ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। 25 तारीख की ग्रह गणना की बात करें तो 25 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ गुरु पुष्य योग बना हुआ है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विशेष तौर पर जो तिथि है वो विशेष तौर पर षष्ठी तिथि है और गुरु पुष्य योग है। ये समस्त नया कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर दिखाता है। कोई मुहूर्त देखने की और आवश्यकता नहीं है। बड़ी श्रद्धा से भगवान के निमित्त कोई भी भगवान का नाम लेकर आप नए कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। दुकान का मुहूर्त, गाड़ी इत्यादि, वाहन इत्यादि, कुछ नया कार्य शुरू करना है तो सब चीज़ों के लिए ये जो गुरु पुष्य योग जो है बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। इस दिन खासतौर पर रोहिणी में भी सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश ये भीषण कई आने वाले 14 दिनों तक, वैसे 9 दिन और 14 दिन में कैलकुलेशन रहती है कि 9 दिन तक भयावह रहता है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर कहा जाता है कि मन में भी कहीं ज़्यादा उष्णा शक्ति परेशान ना करे, उसके लिए जल का दान या छाते का दान करने का वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से बचते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। 26 तारीख के पंचांग के अनुसार से उस दिन शुक्रवार है और गणमूल नक्षत्र विद्यमान है और सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि और गणमूल नक्षत्र विद्यमान जब हो तो कहा जाता है कि जो बच्चे जातक उस दिन जन्म लेते हैं उनके लिए थोड़ा अशुभ भाव उत्पन्न होने के योग बनते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको कुछ खास प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन हर्षल का भी उदय हो रहा है और हर्षल आपके अंदर उत्साह का वर्धन कर सकता है, आपकी राशि के अनुसार से कुछ नवीन परिवर्तन कर सकता है। लेकिन ऐसे में ध्यान एक बात रखनी चाहिए, जहाँ भी कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं नया कार्य करने के निमित्त, उसमें थोड़ा सिग्नेचर वगैरह बहुत सोच समझ के करने का प्रयास करें, अन्यथा कोई एग्रीमेंट आपको परेशानी में डाल सकते हैं। यदि हम बात करें 27 तारीख की तो 27 तारीख के ग्रहों का नक्षत्र जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ग्रहों का योगायोग ऐसा दिखाई देता है कि आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। जो मन में आए विचार उसको पॉजिटिवली लेते हुए कार्य करें। चंद्रमा का ये परिवर्तन जो है नए नए विचारों को मन में उत्पन्न करेगा और हो सकता है क्लियर वॉइस भी दे दे आपको विचार में ऐसा दिखा दे कि जो भविष्य में पूर्व सूचना यानी क्या था पूर्वाभास, आप इंट्यूशन जिसको कहा जाता है, वो भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। तो इस इंट्यूशन को पॉजिटिविटी के साथ लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके विचारों में जो आ रहा है, मन में विचार आ रहा है, वो सब देव प्रेरणा से आता है। उन सबको जितने सात्विक रहेंगे उन सब का लाभ आपको मिलेगा। मन को शांत रखते हुए उन विचारों पर तवज्जो देते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन इस दिन भद्रा भी विद्यमान है। सुबह 7:42 से लेकर करीब करीब भद्रा का विद्यमान जो रहेगी वो रहेगी करीब करीब रात्रि में 8 बजकर करीब करीब 51 तक। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा शनिवार के दिन खासतौर पर, क्योंकि उस दिन भी गणमेल नक्षत्र बना हुआ है। तो इस बात का सप्तमी वृद्धि को जा रही है। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये शुक्रवार और शनिवार को जो अवसर है आप सब विचारों को शांत रखते हुए कार्य करें, अपने विचारों को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखेंगे। 28 तारीख की हम बात करें तो 28 तारीख को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है और ये तिथि विशेष तौर पर बहुत सुंदर है। धूम्रावती जी की जयंती कही जाती है इस दिन। माँ धूम्रावती दशमहाविद्या के अंतर्गत आती हुई एक विद्या है और ये समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनाती है। और ऐसे में माँ भगवती की आराधना कर कर आप अपने जीवन में यदि शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, कष्ट देने के योग बना रहे हो तो उन सबसे विजय प्राप्ति के योग बना सकते हैं। ऐसे में हमने देखा है कई बार व्यक्ति की लगातार हार होती चली जाती है और शत्रु उस पर हावी होते चले जाते हैं। फिर शत्रु से जब सिर से ऊपर पानी निकल जाए तब अवश्य शास्त्र में कहा गया है कि इन मंत्रों का चमत्कार देखने के लिए इनका प्रयोग कर लेना चाहिए। हमने देखा है कि भगवती के विभिन्न मंत्र जो हैं वो शत्रुओं को दमन करने के लिए, शत्रुता को खत्म करने के लिए बहुत सुंदर कार्य करते हैं। जहाँ असंभव हो विजय प्राप्त करना, जब व्यक्ति को कुछ किया नहीं और तब भी उसके पास देशकाल परिस्थिति के अनुसार से स्थिति ऐसी विकट बन गई है, तब इसका मंत्रों का लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती का ध्यान करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, इन सब मंत्रों का जप करते हुए, देवी सूक्त का पाठ करते हुए माँ भगवती को भोग लगाएं। विशेष तौर पर हलवे का भोग लगाएं, उनका पूजन करें। ग्रह के दृष्टिकोण से आपके अंदर कई प्रकार की पॉजिटिविटी रहेगी, लाभ आपको समय का मिलेगा और कल्याणकारी योग बनेंगे। समय अच्छा है, इसका उपयोग आपको करना चाहिए। अब हम बात करें 29 तारीख की तो 29 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है। सोमवार का अवसर है और चंद्रमा कन्या में जा रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
कहीं भी जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें, कहीं मन में फ्रस्ट्रेशन ना बढ़ जाए। ऐसे में मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है जो मन में फ्रस्ट्रेशन उदय करता है, लगातार हिम्मत जवाब दे जाती है कई बार। तो ऐसे में एंजाइटी स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए उनका अभिषेक करें दूध के साथ, कल्याण के योग बनेंगे, ग्रहों को निवारण करने के। साथ साथ महेश नवमी भी है, तो इसलिए सुबह सुबह भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करें। नमस्ते रुद्रमन्ये वतो तई खवे नमः बाहुभ्या मुतते नमः जाते रुद्र शिव तनूर घोरा पापिका शनि। इस मंत्र का जप करते हुए या ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वभुवा भूम सैजुं हों ओम। इस मंत्र का जप करते हुए उनका अभिषेक करें। आपके स्वास्थ्य में भी लाभ प्राप्त होगा, ईश्वर कृपा से आपके जीवन में भी कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख की ग्रह गणना को समझ लीजिए। 30 तारीख का पंचांग कहता है कि इस दिन दशमी तिथि है, ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि शुक्ल पक्ष की, गंगा दशहरा के रूप में जानी जाती है। और इस दिन मंगलवार का भी योग पड़ गया है और साथ साथ शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। ये शुक्र का परिवर्तन मंगल के साथ चले जाएंगे कर्क राशि में शुक्र, कुछ अच्छा कुछ खराब, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अब शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन मन में तामसिकता का उदय करता है। छुट्टियाँ चल रही हैं लोगों की, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती है, बहुत सारे लोग घूमने गए हुए हैं, ऐसे में बहुत सारा जो तामसिक तत्व है वो उदय होता दिखाई देता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा वासना, बहुत सारे गलत रास्ते पे जाने से कुछ कष्ट होने के योग भी बन सकते हैं। तो ऐसे चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ पे स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। चोट लगने के योग दिखाई देते हैं तो उसके लिए खास तौर पर ध्यान रखें। मंगल के निमित्त कुछ विशेष तौर पर मंगल के मंत्र का जप कर लें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। इस राशि वालों के लिए खास तौर पर ये समय थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी दिखाई देता है। तो आपको विशेष तौर पर एक काम और करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर एक काम करें, गंगा दशहरा है इस दिन, तो गंगा जी का शुद्ध गंगा जल का स्नान करें, गंगा जी में जाकर डुबकी लगाएं, वहाँ पर जाकर अन्न का दान करें, सतनाजे का दान करें, गरीबों को विशेष तौर पे दान करिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। बुढ़वा मंगल भी है इस दिन, ये बुढ़वा मंगल बड़ा कल्याणकारी है, ज्येष्ठ का आखिरी मंगल है, 1 साल बाद फिर योग बनेगा। कैसे करें? इस दिन हनुमान जी की विशेष आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बुढ़वा ज्येष्ठ के अंतिम बुढ़वा मंगल पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी का यज्ञ कर रहे हैं। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ मिलेगा, ईश्वर की कृपा बढ़ेगी। भगवान की कृपा से समस्त अशुभ जो समय चल रहा है उसको शुभ करने का शुभ योग बनेगा। अब बात कर लेते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख को एकादशी की तिथि है, ज्येष्ठ मास की एकादशी की तिथि, निर्जला एकादशी। ये तिथि है केवल जल से। देखिए हमारे यहाँ दान क्या करने की बात की गई है, सोचें स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे बेसिकली धर्म की स्थिति क्या है। वैसे मैं पंचांग के बारे में बात बता रहा हूं, लेकिन जल का दान आप समझे, लोग पैसे का दान, सोने का दान, चांदी का दान, कुछ भी, जल तो यथेच्छ है, लेकिन अनादिकाल से जल के दान की सुंदर व्यवस्था की गई। ये भारतीय संस्कृति में किसी और संस्कृति में नहीं समझ में आ पाएगा किसी चीज़ के। जल का दान, जल तो कहेगा कोई भी गंगा जल से भर ले, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जल के दान की व्यवस्था करना भी भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो इसलिए धन की आवश्यकता नहीं है, धन से तो लोगों को बहुत मोह होता है, कैसे मैंने कमाया हुआ धन किसी को दे दूं। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करने की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है। भाव, मन का भाव दान करने का होना चाहिए। पैसे से दान करने से पुण्य नहीं बढ़ेगा, भाव पवित्र होंगे तब जीवन में कल्याण का योग बनेगा, इस बात को समझें। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा, सुबह थोड़ी भारी है, शाम के समय धर्म का योग बनेगा, अच्छा लाभ की स्थिति बनेगी, कल्याणकारी योग बनेगी। इसलिए सुबह सुबह धर्म कार्य में मन लगाएं और उसके बाद थोड़ा काम में अच्छे परिवर्तन के योग बनेंगे और ग्रहों का योग परिवर्तन होगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। हो सके तो निर्जला एकादशी के दिन आप चावल का दान करें, विशेष तौर पर खिचड़ी का दान करें, और तो और निर्जल व्रत अवश्य करने का प्रयास करें। खरबूजे का दान करना, जल का दान करना, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। दोपहर तक 1:45 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो इस दिन कोई नया कार्य दोपहर तक करने से बचना चाहिए, पुण्य कार्य ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर चंद्रमा शाम को परिवर्तन होंगे, आपके लिए शुभ सूचना लाने के योग बनाएंगे। धर्म जो आपने कार्य किया है उसका लाभ बनने की स्थिति बनेगी। धन्यवाद।